नमस्कार। मेरा नाम है आदर्श वर्मा। आज मैं आप लोग के सामने एक इम्पोर्टेंट सुविधा के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप लोग का ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, जिसको अभी रिसेंटली बहुत सारे अपडेट्स के बाद इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ को जोड़ा गया है। लेकिन लोगों तक पहुंचाने का इसमें सबसे अच्छा तरीका एक यूट्यूब मेरे को लगा। तो यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग क्यों ज़रूरत है आपको। आप लोग बैंक में जाते हैं, मान के चलिए आपको ट्रांसफ़र करना है कोई भी बैंक में, खुद के आपका मान के चलिए ग्रामीण बैंक से आपको एसबीआई में भेजना है या ग्रामीण बैंक से आपको पंजाब नेशनल बैंक में भेजना है। तो आप लोग बैंक में जाते हैं, आप लोग एक एनईएफटी का फॉर्म भरते हैं, उसके साथ एक चेक लगाते हैं, उसके बाद आप लोग लाइन में लगते हैं। उसके बाद आप लोग को बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स होता है या फिर जो भी होता है, उसके कारण आप लोग को काफ़ी टाइम का लॉस होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होता है। अचानक से आपको अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होता है, लेकिन आपको अकाउंट का स्टेटमेंट के लिए बैंक जाना पड़ेगा और बैंक आप लोग से बहुत दूर है। तो आप लोग अकाउंट का स्टेटमेंट पाएंगे कैसे। तीसरा, आप लोग का अकाउंट में बैलेंस चाहिए, बैलेंस कितना है देखना है, या फिर आप लोग को ऐसे टाइम पे देखना है जब ब्रांच आपका बंद है, छुट्टी है, या फिर आपका ब्रांच ख़त्म हो चुका है, मतलब ब्रांच का टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, 5 बजे के बाद आपको ज़रूरत पड़ रहा है उस चीज़ को। तो ऐसे टाइम पे आपका इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसमें। तो इंटरनेट बैंकिंग आप लोग के लिए ग्रामीण बैंक लाया है। इसमें कैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग चालू करना है, घर बैठे बैठे आप चालू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा चीज़ करना है, ब्रांच में जाके इंटरनेट बैंकिंग का एक फॉर्म भरना है और सिर्फ एनेबल करवाना है। आपको वहाँ पे जाके बोलना है मेरा एनेबल कर दीजिए इंटरनेट बैंकिंग को, ताकि मैं घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन पासवर्ड सब कुछ बना लूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म भर के देना है नियरेस्ट ब्रांच में, जहाँ पे आपका ब्रांच का आपका जहाँ पे खाता है वहाँ पे जाके दे देना है। एनेबल करते ही आपका इंटरनेट बैंकिंग का सेवा स्टार्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग को करना क्या है, जैसे ही वहाँ से एनेबल होता है तो आपको घर आना है, या फिर आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग के चालू करने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र में जाके ऊपर लिखना है CRGB नेट बैंकिंग। क्या लिखना है आपको? CRGB नेट बैंकिंग। लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग को CRGB नेट बैंकिंग। इसको लिख के सर्च का बटन दबा देना है कोई भी ब्राउज़र में। तो आप लोग को सबसे पहला साइट खुलेगा CG बैंक का, एक रिलेटेड ग्रामीण बैंक का। सबसे ऊपर आपका जो है लिंक रहेगा उसको क्लिक करना है। ठीक है, उसको क्लिक करते ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये साइट देख सकते हैं आप लोग, ऊपर लिखा है cgbank.in। cgbank.in, इसको खोलते ही आप लोग का जो है ये होम पेज खुल जाएगा ग्रामीण बैंक का। अब ये होम पेज में आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चेयरमैन सर का मैसेज दिख रहा होगा। ठीक है, चेयरमैन सर का मैसेज दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे, यहाँ उसके जस्ट नीचे INB न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है। INB मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। INB न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, और ये आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए INB न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर बाद में आप लोग जब ओपन करना है तो आप लोग इसको खोलेंगे। फिलहाल तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहीं पे आप लोग को क्लिक करना है एनेबल करवाने के बाद। ठीक है, INB न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करते ही आप लोग का अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे है CIF नंबर। अब ये CIF नंबर मिलता कहाँ से? आपके पास पासबुक होगा, वहाँ अकाउंट नंबर लिखा होता है और उसके नीचे CIF नंबर लिखा होता है। CIF मतलब होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है पासबुक में अकाउंट नंबर के पास लिखा होता है, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है और चेक करना है। चेक करते ही आपका नेक्स्ट पेज खुला, मतलब बैंक से एनेबल हो चुका है। नेक्स्ट पेज नहीं खुला तो बैंक से एनेबल नहीं हुआ है। अगर नहीं खुलता है तो क्या करना है, वापस से बैंक में जाके आपको रिमाइंड करना है कि मैंने दिया था फॉर्म, उसको एनेबल नहीं किया हो शायद, इसलिए नहीं खुल रहा है, तो उसको तुरंत एनेबल किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट पेज। CIF डाले और चेक कर दिए, और फिर नेक्स्ट पेज आपका खुलता है ये। यहाँ पे CIF नंबर ऑलरेडी रहेगा क्योंकि पिछले पेज में लिख दिया हो। ऊपर अकाउंट नंबर लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और यहाँ कैप्चे कोड को कॉपी कर लेना है। क्या लिखा है कैप्चे कोड, सेम यहाँ पे लिख देना है, और फिर आपको वापस से सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका मोबाइल में एक OTP आएगा, उसको यहाँ लिख दिए और वापस से सबमिट कर दिए। उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। यूज़र नेम आप कैपिटल लेटर
और नंबर, कैपिटल लेटर और नंबर के कॉम्बिनेशन में बनाना है यूज़र नेम को, जैसे रवि 1992, ठीक है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, नंबर एंड सिंबल, ये तीनों चीज़ रहेगा। अब ये सिंबल क्या होता है, @ हो गया, हैश हो गया या डॉलर हो गया, ये सारे चीज़ सिंबल में आ जाते हैं। नंबर में नंबर आएगा, कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर आएगा। 2 बार पासवर्ड लिख दोगे, 1 बार यूज़र नेम लिख दोगे, वापस से सबमिट कर दोगे। फिर से बता देता हूँ, यूज़र नेम जो है उसमें कैपिटल लेटर और नंबर रहेगा, पासवर्ड में जो है कैपिटल लेटर, नंबर एंड सिंबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद वापस से सबमिट कर लेंगे आप लोग। फिर आपको एक ये आपका पेज खुलेगा जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स लिखा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर वापस से आप लोग कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू लॉगिन को जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। इसमें वापस से यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चे कोड डालना है। यूज़र नेम जो आपने बनाया, पासवर्ड जो आपने बनाया, और ये कैप्चे कोड को कॉपी कर लेना और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपका यहाँ पे एक प्रोफाइल पासवर्ड का पेज खुलेगा, यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। यहाँ फिर से आपको कोई एक नया कैपिटल लेटर, नंबर और सिम्बॉल से मिला के एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है, ठीक है। कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड फिर से उसको रिपीट कर देना है, और 3 क्वेश्चन है उसके आंसर्स, ताकि आप कभी भी प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाओ तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप करके वापस से प्रोफाइल पासवर्ड को रीगेन कर लो, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया आपको, जब आप लोग पासवर्ड बनाते रहेंगे पीछे तो आपको बोलेगा 8 कैरेक्टर से कम है, एक और पासवर्ड बनाइए। अगर आप 7 कैरेक्टर का बनाते हैं तो वो नहीं लेगा, 8 से ऊपर होना चाहिए, 14 से कम होना चाहिए। तो 10 का बना लीजिए, 10 का बना लीजिए, पासवर्ड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रोफाइल पासवर्ड। फिर वापस से OTP मांगेगा, OTP जो मोबाइल में आता है, मोबाइल में OTP आएगा, वापस से OTP इसमें डालें और सबमिट कर दिए, और फिर आपका खुल जाएगा होम पेज। ये है आपका होम पेज ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक नेट बैंकिंग का। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा देगा, सब कुछ दिखा देगा। यहाँ पे आप लोग डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, क्लोज अकाउंट सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ई सर्विसेज में आपका आधार लिंक कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट में चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हो। इंक्वायरी में आप लोग अपना लॉगिन कितने बार किए हो, क्या किए हो, ये सब चेक कर सकते हो। यहाँ साइड में माई अकाउंट में जाओगे तो आप लोग स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटमेंट किस डेट से किस डेट तक की, इसमें डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट ट्रांसफ़र में आप लोग यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये सारा चीज़ आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके बाद तो आप लोग का फिर हाथ बढ़ जाएगा, तो आपको ये अच्छे लगने लग जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। बस यूज़र फ्रेंडली होना है विद मोबाइल, तो आराम से आप लोग इसमें क्लियर कर जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बाय ग्रामीण बैंक, दैट इज़ CRGB, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर बैंक अपना SBI है। तो ये जो आप लोग को पूरा का पूरा जो सेटअप दिख रहा था, ये आप लोग को देख के लग रहा होगा कि SBI का सेटअप जैसे ही लग रहा है, क्योंकि हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है वो भी आपका SBI ही है। तो इसीलिए आपका जो है इसका जो इंटरफेस है वो SBI टाइप से है, ठीक है। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जितना हो सके इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग को जितना बढ़ा सकते हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल होने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को बैंक में छोटे छोटे काम के लिए ना आना पड़े। बैलेंस कितना है, स्टेटमेंट निकालना है या फिर ट्रांसफ़र करना है, छोटा छोटा काम है, कभी रात को भी ज़रूरत पड़ सकता है, अदर देन बैंकिंग आवर्स पता पड़ सकता है, बैंक के छुट्टी के दिन पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम को रोकने के लिए, एक रुकने से बचने के लिए आप लोग इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।